सिस्टम की बातें हो रही थी, अगर इस तरह से ये एनफोर्स किया गया तो इसकी कोई एंटीडोट होना चाहिए। एंटीडोट में उर्दू स्पीकिंग लोगों को सिंधी लैंग्वेज के अगेंस्ट ऑर्गेनाइज किया गया और उसकी सरबराही मिल गई अल्ताफ हुसैन साहब को। लेकिन ये जब हुआ था तब तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ था, लेकिन बाद में जो हुआ ये अल्ताफ हुसैन वाला जिन जो था वो बनाने वालों के काबू से भी निकल गया हुआ था। तो ये जब निकल गया था जिन बनाने वालों को काबू से आने वाले साल के अंदर, तब उसकी शायद वो माफिया की शक्ल इख्तियार कर, तब उसकी सरकोबी जरूरी थी। और वो जब तक सियासी पार्टी होगी ठीक है, अगर वो फिर उसी तरह से माफिया हो या कोई भी दूसरा माफिया हो, रियासत तो उसको जरूर तोड़ती मोड़ती है। कर्नल साहब आपकी बात क्या, अरशद भाई एक मिनट इस बात को थोड़ा सा आगे ले लूंगा, माइंड नहीं कर एक आपकी बात सही है कि जनाब वो एमकेएम के जमाने में उर्दू लसानी हंगामे हुए थे और उस पे लसानी बिल के ऊपर बात हुई थी, आपने सही कही। अब लेकिन आपने तस्लीम किया कि फौज ने इसको क्रिएट किया था एमकेएम को, लेकिन बाद में पाकिस्तान की वो फौज जो दुनिया की बेहतरीन फौजों में थी उससे बाहर हो गए ये नौजवान लड़के। वो नौजवान क़यादत आपकी ताकत से बाहर हो गई, एक माफिया बन गई। आप शहर में कुछ नहीं कर सके, आप मलिर कैंट में ही रहे, आपकी जेर निगरानी में सब कुछ होता रहा और आप देखते रहे, और एक दिन नहीं 30 साल तक आप लोग देखते रहे। सलाम है तो इस हिसाब से आपके ऊपर। अच्छा, दूसरी चीज आप ये कह रहे हैं कि तो क्या यही सब कुछ आज पीटीआई के साथ नहीं हो रहा कि उनको क्रिएट किया गया और जब वो ताकत से बाहर निकल के माफिया बन गए तो उनको फौज सरकूबी कर रही है? तो दोनों चीजें सिमिलर नहीं है? आपके ख्याल में सिमिलर होंगी, मेरे ख्याल में क्योंकि आप उसके लीडर हैं ना, क्योंकि आप उसके लीडर हैं इसलिए आपके लिए सिमिलर नहीं है। चले अर्शद साहब अब आप क्या कहना चाहेंगे? मीना देखें, इतना अच्छा कानून है पीका का कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी उन्होंने उसकी हिमायत की, और अब मगर अभी वो जब उन्हीं से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम पे भी बोझ डाला गया था, हमारी हुकूमत के दौरान भी हमसे करवाया जा रहा था। मगर देखें कि कितनी आवाज उठाई थी मुस्लिम नून लीग ने, आज इन लोगों से कराया जा रहा है। इनको सोचना चाहिए कितना गलत बिल भी इन्होंने पास करवाया है। ये मैंने आपको बात बता दूं, अवान अब्बासी ने ये कहा कि देखें आज ये लोग बड़ा सर उठा के अपना काम करने की कोशिश में लगे हुए, जो उनसे गलत काम कराया जा रहा है, हमसे भी कराया गया, हमें तो अपनी गलती का एहसास हो गया, इन लोगों को भी एहसास होगा अगर इनकी हुकूमत जब तक चले। एहसास होता, खैर वो छोड़ दें। आपने कहा ये है कि एक ऐसा बिल है जिसपे मुल्क की दो बड़ी पार्टियों का इत्तेफाक राय है। ये है वो बिल। कौन सी दो बड़ी पार्टियों का इत्तेफाक है? जिन्होंने उसको पास किया है, और इमरान खान का जो कि पास कर चुके थे उसको। इमरान खान ने तो, आप सोचेंगे वो तो आ रहा था तो उनको करवाया जाता, जिस तरह मुस्लिम नून लीग तो बिल्कुल मुखालिफ थी ना, उसके इख्तिलाफ कर रही थी ना। मरियम नवाज साहब ने तो कहा था काला कानून है। 2016 में आया था, 2016 में ये अमेंडमेंट्स हैं जी जी। तो भाई कहने की मुख्तसर बात यह है कि दोनों पार्टी ने जी इसको पास कराने की कोशिश की अपने अपने वक्त पे, और दोनों पार्टी इसकी मुखालिफ हैं अपने अपने वक्त पे। ठीक है, यही है ना, यही सूरत हाल है। आप इसको बिल्कुल न्यूट्रल होके देखें, दोनों पार्टी ने इसको मंजूर कराने की कोशिश की है जब उनका वक्त था, और जब वो उनका वक्त नहीं था तो उन्हें अब उसको वो अपोज करते हैं। अब ये बड़ा ड्रैकोनियन कानून है। अगर ये 2000 जो है कि जब इमरान खान की हुकूमत थी इतना ही ड्रैकोनियन था, और ये आज भी उतना ही ड्रैकोनियन है। ठीक है, तो ये तो कोई ना कहे कि, मैं तो कहता हूँ ये बहुत अच्छा कानून है, इसलिए कि दो पार्टी इसकी हिमायत करती है, पाकिस्तान की दो बड़ी पार्टी। दूसरी बात आ जाए कि आपके पास डेस्परेट टाइम्स कॉल्स फॉर डेस्परेट मेजर्स। आप